अब आप सोचिए 10 करोड़ अगर डुबकी लगाएंगे तो प्रयागराज में कितनी संख्या में लोग होंगे उस समय। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 41 देशों की जनसंख्या के बराबर लोग तो कुल प्रयागराज में कल के दिन होने वाले हैं, और जितनी फोर्स लगी हुई है वो भी 8 देशों की आबादी के बराबर है। अब आप ये समझ लीजिए कि इतनी संख्या में लोग कल प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है और उस स्नान के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, विदेशों से पहुंच रहे हैं। इस स्नान पर सवाल उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे महाकुंभ में जाने का समय कौन सा सही समय है, और क्या कितनी सच्चाई इस बात में है कि लोगों को वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर आप स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वो तस्वीर क्या होगी, वो भी आज आपको दिखाऊंगी। लेकिन सवाल यह है कि जहां एक तरफ लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सनातनी डुबकी पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। हंगामा तब हो गया है जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि क्या वहां डुबकी लगाने से गरीबी कम हो जाएगी। सनातनी डुबकी लगा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उसे सीधे सीधे गरीबी से जोड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर डुबकी नहीं लगाएंगे तो क्या गरीबी कम हो जाएगी। सवाल यह भी है कि सोनिया गांधी ने भी डुबकी लगाई थी तो क्या गरीबी कम हो गई, क्या कांग्रेस के राज में ऐसा हो पाया। सवाल अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, हालांकि उन्होंने जाकर कुंभ में डुबकी लगाई, लेकिन पहले कहने वाले कि जो डुबकी लगाएंगे वो पापी होंगे। खुद जाकर उन्होंने डुबकी लगाई है और अभी भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि व्यवस्थाओं पर जो सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आप में जो लोग घर बैठकर महाभारत देख रहे हैं वो भी महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे हो। आज मैं बताऊंगी आपको कि महाकुंभ की तस्वीर क्या है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये महाकुंभ से तस्वीर आ रही है। प्रयागराज में संगम में देखिए दूर दूर तक पैर रखने की जगह नहीं है, जो जमीन आपको दिख रही है, और पानी में वाटर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे गहरे पानी में लोग ना चले जाएं, क्योंकि डुबकी लगाते लगाते लोग पानी में आगे चले जाते हैं। ये तस्वीर दूर से आपको दिखा रही है। ये प्रयागराज की आज की तस्वीरें हैं। कल सोचिए क्या होगा जब 10 से 12 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये चलती बोट से ली गई तस्वीरें हैं और संगम की एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। देखिए दूर तक आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे, आपको तट नजर नहीं आएगा। वहां संगम किनारे कश्तियां लगी हुई हैं, इन पर लोग बैठकर आगे तक जाते हैं, लेकिन दूर तक आपको सिर्फ लोगों का एक हुजूम नजर आ रहा है, क्योंकि संगम में इस वक्त अभी तक 18 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और कल के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन 12 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। अब ऐसे में अगर किसी एक जगह पर इतने लोग एक साथ होंगे तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव वो कर रहे हैं। आज आपको बताऊंगी कि उनमें कितनी सच्चाई है। एक तस्वीर आपको बताती हूं कि कल क्या होने वाला है। मौनी अमावस्या पर कल जन सैलाब उमड़ेगा कुंभ में। 10 से 12 करोड़ लोग डुबकी लगा सकते हैं। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक डुबकी लगा ली है। प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अब जो लोग कुंभ जा रहे हैं, आने वाले समय में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है 3 फरवरी तक सभी गाड़ियों के पास सामान्य है। 3 फरवरी तक कोई गाड़ी नहीं। महाकुंभ क्षेत्र में नो व्हीकल जोन है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। वीआईपी प्रोटोकॉल, पास प्रणाली, कोई कुछ नहीं चलेगा, सब पर रोक है। प्रयागराज जंक्शन यानी कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, प्रयागराज जंक्शन से संगम तक गाड़ियां बंद है, तो आप ये मत सोचिए कि आप गाड़ी लेकर पहुंच जाएंगे। वो गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, क्योंकि इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर गाड़ियां चलेंगी तो लोग कहां जाएंगे। संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले ही आपको वाहन रोकना पड़ेगा, और फिर ये 10 से 12 किलोमीटर का जो रास्ता है आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये भी आपको जानकारी दे रही हूं। जगह जगह सभी वाहनों की भी चेकिंग हो रही है, आपकी भी चेकिंग हो सकती है। 8 देशों की आबादी के बराबर तो फोर्स की तैनाती है वहां पर, और यह भी समझिए कि वहां 41 देशों के बराबर की जनसंख्या कल आपको महाकुंभ में दिखाई देगी। अब आप सोचेंगे कि इतनी भीड़ की वजह से बहुत सारे लोग शायद वहां ना आए, लेकिन लोग जो कुंभ में पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं भीड़ है तो क्या हुआ। जरा सुनिए लोगों को। सूरत से हम कल सुबह आए। अभी कब तक रुकेंगे? अभी कल तक और रुकेंगे। मौनी अमावस्या का स्नान करके जाएंगे, और बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी सुविधा करके रखी है, बहुत ही अच्छा लगा। पहले बार ही आए हैं कुंभ में, फिर भी अच्छा लगा। यात्रा 1 नंबर। आप सबकी यात्रा बताइए। बहुत खुश लग रहा है इधर आके। हमको 3 दिन हो गए हम इधर आए हुए। 3 दिन से घर नहीं जा रहे हैं? घर नहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। अभी इधर ही रुकने वाले और 1 दिन। आज शाम को स्नान करेंगे, हम उससे चालू होने वाले हैं। आपका स्नान? जी मेरा स्नान हो गया। ये हमारा पहला स्नान था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अथॉरिटीज को थैंक यू करना चाहता हूँ। जब मैनेज बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट सारा करके रखा है, और बहुत अच्छे से हम लोगों का स्नान हुआ है यहाँ पे। अभी कितने दिन और रुकने का आपका प्लान है? हम कल तक यहाँ पे, कल दोबारा हम स्नान करके फिर हम यहाँ से जाएंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर? कितना एक अलग एक्सपीरियंस आपने महसूस किया? बहुत सुकून लग रहा है, जितना सोचा था उससे ज्यादा बहुत ही अच्छा है। बहुत वीआईपी है और सुविधाएं अच्छी हैं, और जो है भीड़ बहुत ही अधिक मात्रा में लोग 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, और यहाँ नहाने के लिए एक क्षण नहाने के लिए आतुर हैं। विदेशों से लोग आए थे, हंगरी के भी लोग मिले थे हमें।
अब ये जो आपने तस्वीर देखी है, ये आपने प्रयागराज की तस्वीर देखी, लेकिन जो जो लोग प्रयागराज में जा रहे हैं वो वहां से सीधे कहां जा रहे हैं? अयोध्या और काशी। अब एक तस्वीर आपको अयोध्या की दिखाती हूं। अयोध्या की तस्वीर जरा देख लीजिए। ये अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगी भारी भीड़ है और मेन गेट से बाहर तक, जहां तक आप देखेंगे आपको लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, क्योंकि लोग प्रयागराज जा रहे हैं तो वहीं से अयोध्या धाम दर्शन के लिए भी चले जा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, दूर तक आपको भीड़ नजर आएगी। अब इन लोगों की भारी संख्या में पहुंचने की वजह से जो अयोध्या ट्रस्ट है उसने लोगों से अपील कर दी है कि आप कृपया 10 से 12 दिन बाद आएं। ये भी कहा है कि आसपास के लोग ना पहुंचे थोड़े दिन दर्शनों के लिए, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, आपको मैं दिखा रही हूं कि जैसे जैसे लोग अंदर जा रहे हैं वहां कोई कतार नहीं है, कोई लाइन नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि बैरिकेड्स के इस तरफ सिर्फ आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा राम मंदिर में दर्शनों के लिए। अपील की गई है कि अभी दर्शनों के लिए ना आए। और ये तस्वीर देख लीजिए, जो लोग अयोध्या गए हैं वो जानते हैं कि ये पूरा रास्ता जो चलकर जाते हैं लोग, इसमें वाहन भी चलते हैं। अभी तो वाहन चलने की जगह ही नहीं है, लेकिन वहां पर अयोध्या मंदिर में दर्शनों से पहले कुछ इस तरह की तस्वीर है। यहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो कुंभ में के साथ साथ अगर अयोध्या जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये आपको एक असल तस्वीर दिखा देगी कि अयोध्या में इस वक्त कितनी भीड़ है। लेकिन क्या प्रयागराज तैयार है इतनी संख्या में लोगों का इंतजाम करने के लिए? सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया सनातनी डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन क्या गरीबी कम होगी? अखिलेश यादव व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे संगम नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। जो भक्त प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा रहे हैं वो अयोध्या और काशी भी जा रहे हैं। अयोध्या और काशी की तस्वीर भी देख लीजिए। भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि काशी में 30 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए हैं और अयोध्या में अपील की जा रही है कि आसपास के लोग दर्शन के लिए थोड़े दिन बाद आए। प्रयागराज में 18 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगा ली। कल मौनी अमावस्या है और कल 10 से 12 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, गृह मंत्री अमित शाह जैसे राजनेता भी डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का महाकुंभ में जाना, वहां आस्था की डुबकी लगाना कांग्रेस को रास नहीं आया। अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और महाकुंभ पर सवाल खड़े कर दिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देने वाले खड़गे अकेले नहीं हैं। इससे पहले महाकुंभ में स्नान करके जा चुके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए थे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाकर तो आ चुके हैं, लेकिन अपने बयानों के तीर रोक नहीं रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। सपा अध्यक्ष आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन शायद ये भूल जा रहे हैं कि अगर एक दिन में 10 करोड़ भक्तों का जन सैलाब उमड़ेगा तो व्यवस्था कैसी भी हो, थोड़ी दिक्कत और परेशानी तो सबको आएगी। इतनी भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।
क्योंकि आने वाले 3 दिनों तक महाकुंभ की आबादी 41 देशों से ज्यादा होने वाली है। इतना ही नहीं, महाकुंभ में 8 देशों की आबादी के बराबर तो बस फोर्स की तैनाती। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां व्यवस्थाओं पर सवाल कब तक उठाएंगी।